हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं काशिफ अली। इस टाइम मौजूद हूं यनशान यूनिवर्सिटी चाइना में मास्टर्स स्टडी के लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब वर्सेस स्कॉलरशिप। हमारे काफी दोस्त कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं कि स्टडी के बाद हम किस तरफ जाएं, जॉब की तरफ जाएं या फर्दर स्टडी की तरफ जाएं। आपके जो भी बेसिक सवाल जहन में आते हैं उस पर बात करेंगे, और उसके बाद आज मैं आपको आपकी कहानी बताऊंगा, एक इंजीनियर की कहानी, एक डिग्री होल्डर की कहानी और आपकी कहानी। तो आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं बहुत ही बेसिक सवाल से, जो मेरे जहन में भी था और काफी दोस्तों के जहन में है। ये तो सवाल दोस्त करते हैं कि काशिफ भाई फर्दर स्टडी क्यों? हम जब मैट्रिक में होते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि बस फर्स्ट ईयर इंटर, खूब मेहनत करके फर्स्ट ईयर इंटर कर दो, आप कामयाब हो। जब हम फर्स्ट ईयर इंटर बहुत मुश्किल से मेहनत से कंप्लीट करते हैं तो मालूम होता है कि अभी तो कुछ नहीं किया हमने, अभी फर्दर हमें 4 साल और पढ़ना है, बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है। तो फिर हम यूनिवर्सिटी की एडमिशन के लिए भाग दौड़ में शुरू हो जाते हैं। एंट्री टेस्ट की तैयारियां, ई केड, एम केड, 1 से 2 साल हम मेहनत करते हैं। उसके बाद कहीं जाके की यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिलती है। बहुत मुश्किल से हमें अपनी पसंद का डिपार्टमेंट मिलता है जिसमें हम स्टडी करना चाहते हैं, वरना तो हमें कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाता है, हम उसमें स्टडी करते हैं और बहुत मुश्किल से 4 साल स्टडी कंप्लीट करते हैं। असाइनमेंट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, इतनी मुश्किल से जाके हमने 4 साल स्टडी कंप्लीट की है काशिफ भाई। अभी आप कह रहे हैं कि फर्दर स्टडी करें। अभी हमारी उम्र खुद मुख्तार होने की है, अभी हमारी उम्र पेरेंट्स को सपोर्ट करने की है, आप कह रहे हैं कि और स्टडी करें। जी दोस्तों, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। काशिफ भाई आपको यही कहते हैं कि आपकी उम्र खुद मुख्तार होने की है, अभी आपकी उम्र अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली को सपोर्ट करने की है, और उसका हल मेरी नजर में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप है। दोस्तों, जब आप बाहर किसी कंट्री पे स्कॉलरशिप पे आते हैं तो आपकी स्टडी बिल्कुल फ्री होती है। उसके अलावा आपको महाना स्टाइपेंड मिलता है जिसे आप सैलरी कह सकते हैं, और यह सैलरी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है और कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ स्टडी करनी है। दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। मास्टर्स स्टडी या पीएचडी स्टडी, इसमें आप फर्दर स्टडी करते हैं, एक डिग्री हासिल करते हैं जिसमें आपका ही फायदा है, और इस स्टडी के दौरान आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अभी आपका सवाल होगा कि काशिफ भाई छोड़ें पढ़ाई को, फर्दर स्टडी हमसे नहीं होती, पढ़ाई और हमसे नहीं होती, हमें जॉब की तरफ जाना है, फील्ड की तरफ जाना है, वहां से एक्सपीरियंस गेन करना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है। अभी हमारी वर्थ है, हम एक डिग्री होल्डर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। तो दोस्तों, आ जाते हैं जॉब वर्सेस स्कॉलरशिप पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको आपकी कहानी बताऊंगा, एक इंजीनियर की कहानी बताऊंगा, एक डिग्री होल्डर की कहानी बताऊंगा। इस तरह हमारे मुआशरे में हजारों कहानियां मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ मैं आपको एक कहानी बताता हूं। जी दोस्तों, तो एक इंजीनियर, एक डिग्री होल्डर 4 साल खूब मेहनत करता है, असाइनमेंट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, उसके बाद फाइनल ईयर में आता है, खूब मेहनत करता है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे, अपनी थीसिस पे और अपने एग्जाम्स पे। आखिरकार स्टेटस लगना शुरू हो जाते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फाइनल ईयर डायरीज, डन एफआईपी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स डिग्री। दोस्त, यार, रिश्तेदार मुबारकबाद देते हैं उसे। वो इंजीनियर, वो डॉक्टर घर पहुंचता है, उसका इस्तकबाल फूलों से होता है, उसे हार पहनाए जाते हैं, उसकी फैमिली, उसके वालिदैन खुश होते हैं, हमारा बेटा, हमारी बेटी डिग्री कंप्लीट करके आई है, एक इंजीनियर, डॉक्टर बन के आई। दोस्तों, क्योंकि ये 4 साल का सफर इतना आसान नहीं होता, बहुत ही मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके ये डिग्री कंप्लीट होती है। जी दोस्तों, तो बदस्तूर उस इंजीनियर ने भी कंपनीज को ईमेल्स करना शुरू कर दी, इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, एक इंजीनियर के लिए कंपनीज को ईमेल्स करना शुरू कर दी। और माशाल्लाह से उस इंजीनियर को सुपरवाइजर की जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आ गई। तो बहुत ही खूब, तो बिस्मिल्लाह करके वो इंटरव्यू के लिए जाता है और बहुत ही एक्साइटेड होता है कि ये मेरी पहली जॉब है, मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा और एक बड़ा इंजीनियर बनूंगा। जी दोस्तों, तो इंटरव्यू में उस भाई से सवालात होते हैं और उन सवालात का वो खूब जवाब देता है, बहुत ही अच्छे से जवाब देता है। लेकिन उसके बाद उससे फील्ड से रिलेटेड सवालात पूछे जाते हैं, जबकि वो फ्रेश है, उसकी फर्स्ट जॉब है और उसने अपनी सीवी में मेंशन किया हुआ है कि मैं फ्रेश इंजीनियर हूं, मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूं। लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे फील्ड से रिलेटेड सवाल करते हैं, लेकिन उन सवालात के भी वो अच्छे से जवाब देने की भरपूर कोशिश करता है। जी दोस्तों, तो नतीजा ये निकलता है, उसे कहा जाता है कि सर, ये जो सुपरवाइजर की जॉब है ना, हम किसी एक्सपीरियंस बंदे को देते हैं, जैसे कि आपको फील्ड की इतनी नॉलेज नहीं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो इसलिए आपने पहले नीचे से काम करना होगा, एक्सपीरियंस हासिल करना होगा, उसके बाद ही हम आपको सुपरवाइजर की डिजिग्नेशन देंगे। यहाँ पे सवाल ये उठता है, पहली बात तो सीवी में बिल्कुल अच्छे से मेंशन था कि फ्रेश ग्रेजुएट। अगर आपको एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए तो आप उसे कॉल ही ना करते।
लेकिन छोड़ दें इस बात को। उस इंजीनियर ने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं नीचे से काम करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करूंगा, अपना 100% दूंगा, इंशाल्लाह आप फिर मुझे ये डिजिग्नेशन दे दीजिएगा। तो उसने कहा कि सर मुझे स्टार्ट कहां से करना होगा। तो उसे जवाब मिला कि इंजीनियर साहब, आप जो इतनी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, आपको स्टार्ट करना होगा एज अ हेल्पर। जी दोस्तों, बिल्कुल सच बता रहा हूं, एज अ हेल्पर स्टार्ट करना होगा। आप समझ रहे हैं हेल्पर किसे कहते हैं और हेल्पर का काम क्या होता है। हेल्पर का काम यह होता है कि छोटू पाना तो लेके आ, छोटू सीढ़ी को तो पकड़ना, भाई वो वहां पे तार रखी होगी वो तो लेके आ, भाई वो वहां पे टेप रखी होगी वो तो लेके आ, हाँ इंजीनियर साहब, काशिफ साहब वहां पे प्लायर पड़ा होगा वो तो लेके आना जल्दी जल्दी। दोस्तों हेल्पर इसे कहते हैं जो हेल्प करे। अच्छा अच्छा सर, एज अ हेल्पर, उसके बाद आपको टेक्नीशियन। जी तो पहले आपको एज अ हेल्पर काम करना होगा, बहुत ही मेहनत करनी होगी। अच्छा, उसके बाद आपको एज अ टेक्नीशियन काम करना होगा, वहां पे भी बहुत मेहनत करनी होगी। अच्छा सर, उसके बाद जाके आप सुपरवाइजर काम करेंगे, वहां पे मेहनत करनी होगी। उसके बाद जाके आपको असिस्टेंट इंजीनियर, फिर जाके एसोसिएट या इंजीनियर वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब मेहनत करे 1 से 2 साल एज अ हेल्पर, फिर 1 से 2 साल एज अ टेक्नीशियन, फिर 1 से 2 साल एज अ सुपरवाइजर, फिर जाके उसे अपना खिताब मिलेगा, अपना लकब मिलेगा। जो अभी वो डिग्री लेके बैठा हुआ है एक इंजीनियर की, उसको 6 साल और काम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं मानता हूं एक्सपीरियंस बहुत ही जरूरी है। इनिशियली आपको बहुत टफ टाइम मिलता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब तक आपको एक्सपीरियंस जाके हो। लेकिन मेरे भाई, जब आप ये 1 से 2 साल एज अ हेल्पर काम करेंगे और अगर आप ये कंपनी छोड़ के किसी और जगह जाना चाहते हैं, तो अपनी सीवी में क्या लिखेंगे कि मैंने उस कंपनी में एज अ हेल्पर 1 साल या 2 साल काम किया है एज अ हेल्पर। और वो आपको कहेंगे भाई आ जाए हमारे पास आ जाए, आपने तो बड़ा तीर मार लिया, आपने एज अ हेल्पर काम किया, एज अ हेल्पर। भाई एज अ हेल्पर तो कोई भी काम कर लेता है। तो उस इंजीनियर ने उस कंपनी को खैरबाद कहा। दोस्तों वीडियो शायद थोड़ी बड़ी बन जाए, लेकिन आपको तल्ख हकीकत बताऊंगा ताकि आप अपना माइंड क्लियर कर लें। आप किसी भी तरफ क्यों ना जाएं, जॉब की तरफ जाएं या स्कॉलरशिप की तरफ जाएं, मेहनत आपने करनी है, आपने रीट्राई रीट्राई जरूर करना है, अपना माइंड जरूर सेट करना है। हमने अपनी सोसाइटी में इस किस्म से हालात से लड़ना है, इनको हजम करना भी बहुत मुश्किल होता है। लोग ख्वाब सजा के बैठे होते हैं 80-90 हजार कुर्सी वाली नौकरी होगी, एसी में बैठे होंगे टांग पे टांग रख के, और कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों नहीं, इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा और मेहनत करनी है। जी तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो माशाल्लाह से उस इंजीनियर को एक और जगह से इंटरव्यू कॉल आ जाती है और बिस्मिल्लाह करके वहां पहुंच जाता है। इंटरव्यू अच्छे से देने के बाद, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू देने के बाद नतीजा ये निकलता है, हम आपको असिस्टेंट इंजीनियर रखने के लिए तैयार हैं। आपकी तनख्वाह होगी 25,000, जिसमें आपका खाना पीना अपना होगा, लंच वगैरह अपना होगा, और उसमें ट्रांसपोर्ट भी अपनी होगी। आपने अपनी बाइक पे आना है, हम आपको फ्यूल वगैरह भी नहीं देंगे। दोस्तों 25,000 तनख्वाह, खाना पीना अपना और ट्रांसपोर्ट भी अपनी। कराची जैसा शहर, बाइक पे आपने ट्रेवल करना है, 1 घंटे का सुबह सुबह सफर तय करके ऑफिस जाना है, और शाम में 1 घंटे का सफर तय करके आपने घर वापस आना है, इतनी ज्यादा कराची की ट्रैफिक में, धूल मिट्टी में। और उस टाइम पेट्रोल की कीमत भी 250 से ऊपर थी। 25,000 तनख्वाह थी, ये तो फ्यूल और गाड़ी की मेंटेनेंस उसके बाद खाने में ही पूरी हो जाती। लेकिन उसको तनख्वाह की भी नहीं थी, उसका ख्याल यह था कि बस मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए, मैं कहीं ना कहीं से काम का आगाज करूं और मुझे एक्सपीरियंस मिले। लेकिन रुकावट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट थी। बाइक पे ट्रेवल करना कराची जैसे शहर में बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही रिस्की है। तो उसने उसको भी खैरबाद कहा। फिर पहुंच जाता है किसी और कंपनी में इंटरव्यू के लिए। वहां मालूम यह होता है कि सर हमें आपकी जरूरत नहीं, अगर जो आपकी डिग्री, आपकी पीईसी हमें मिल जाए तो हम आपको पे करेंगे, साल का 60,000 हम आपको पे करेंगे। मतलब मंथली 5,000 के लिए आप अपनी डिग्री हमें बेच दें, आप अपना ईमान हमें बेच दें, आपने जो इतनी मेहनत की है 4 साल इस डिग्री के लिए, वो हमें 5,000 में बेच दें, फिर चाहे हम उससे कोई भी काम क्यों ना लें। यह है हमारी सोसाइटी और उसकी तल्ख हकीकत। उस इंजीनियर ने उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और उन्हें खैरबाद कहा कि सर ये मैं 5,000 कहीं ट्यूशन पढ़ा के भी कमा लूंगा, कहीं और जॉब कर लूंगा, कहीं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन इन 5,000 के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। जी दोस्तों, तो वो इंजीनियर, वो डिग्री होल्डर बहुत ही परेशान, मायूस, कोई जगह उसने नहीं छोड़ी, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं छोड़ी, प्राइवेट कंपनी से लेकर गवर्नमेंट तक हर जगह इस बंदे ने अप्लाई किया।
बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की वो इंजीनियर टेस्ट देता है और उन टेस्ट में स्कोर भी वो अच्छा लेके आता है, लेकिन वो स्कोर नाकाफी था क्योंकि हमारे दोस्त 2-2 3-3 साल मेहनत करते हैं, 90s में मार्क्स लेके आते हैं। 90s में इस बेचारे की तो फिर भी 70s में मार्क्स थी, वो 90s वाले भी रह जाते हैं, तो वहां पर भी उसका नहीं हुआ। आखिरकार थक हार कर वो एक फैसला करता है कि कहीं ना कहीं पे मैंने लग जाना है, चाहे मुझे तनख्वाह ना ही मिले, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए काम करना है और कहीं ना कहीं लग जाना है और मैंने अपने करियर का स्टार्ट करना है। तो एक और जगह असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब के लिए वो पहुंच जाता है, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू देता है, लेकिन वही बात घूम फिर कर फिर एक्सपीरियंस पे आ जाती है। तो दोस्तों फैसला ये होता है कि सर आपने 1 माह से लेके 3 माह तक, आप पर डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं और चीजों को सीखते हैं, लेकिन 1 माह से लेके 3 माह तक आपको एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे काम करना है। उसके बाद हम आपको प्रमोशन देंगे एज अ असिस्टेंट इंजीनियर और एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर आपको मंथली तनख्वाह मिलेगी 15,000। आपको ट्रांसपोर्ट भी अपनी करनी है, हम आपको फ्यूल भी नहीं देंगे और हम आपको खाना पीना भी नहीं देंगे, वो भी आपने खुद करना है। जब आप इस टाइम पीरियड में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आपको एज अ असिस्टेंट इंजीनियर रखेंगे और उसकी तनख्वाह होगी 35,000। जी दोस्तों, तो वो इंजीनियर हो गया परेशान कि यार पहले तो 25,000 मिल रहे थे, अभी 15,000 मिल रहे हैं, लेकिन वो डिसाइड कर चुका था कि मैंने कहीं ना कहीं काम करना है, लग जाना है, अपने करियर का आगाज करना है, स्टार्ट लेना है मैंने। तो उस इंजीनियर ने बगैर सोचे समझे, फैमिली से पूछे बगैर ही हामी भर दी। तो उन्होंने उस इंजीनियर को कहा कि आप कमिंग मंडे को आए, हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे और ओरिएंटेशन भी देंगे, आपको अपना काम भी समझाएंगे। जी दोस्तों, तो वो इंजीनियर घर पहुंचता है। कुछ घर के अफराद खुश होते हैं कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाओ, एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन कुछ घर के अफराद खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि यार इतनी दूर तुम जाओ, 15,000 ये तो आपके आने जाने में खर्च हो जाएंगे, तो इससे अच्छा कहीं आप ट्यूशन पढ़ा लेते, किसी स्कूल में पढ़ा लेते, तो इससे ज्यादा आपको पे मिलती। लेकिन वो इंजीनियर अपना माइंड सेट कर चुका था। जी दोस्तों, तो अल्लाह की तरफ से उस इंजीनियर को देन ऐसी होती है कि कमिंग मंडे से पहले पहले उसको कहीं और से ऑफर लेटर आ जाता है। ये ऑफर लेटर होता है स्कॉलरशिप का। उसे फर्दर स्टडी के लिए बुलाया जाता है, उसे कहा जाता है कि सर आप हमारे पास आए, हम आपको पढ़ने के पैसे देंगे, आप छोड़ें 15,000 की नौकरी को, आप हमारे पास आए, स्टडी करें, रिसर्च करें। तो वो इंजीनियर इन हालात से बखूबी वाकिफ था और उस इंजीनियर को भी किसी काशिफ जैसे बंदे ने समझाया हुआ था कि भाई हालात बहुत सख्त हैं, आपने फर्दर स्टडी के लिए जाना है, आप और ज्यादा डिजर्व करते हैं, आप बाहर निकलें, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करें, वहां से चीजें सीखें, एक्सपीरियंस हासिल करें, खुद पे इन्वेस्ट करें। वो जॉब के साथ साथ स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहा था, उसकी पहली प्रायोरिटी स्कॉलरशिप थी और अल्लाह ने उसे वो चीज नवाजी जो उसके लिए बेहतर थी। दोस्तों, तो ये थी इंजीनियर की कहानी, एक डिग्री होल्डर की कहानी, आपकी कहानी और मेरी कहानी, हम सब की कहानी। ये तो एक कहानी है ना, इसी तरह हजारों कहानियां मौजूद हैं, हजारों स्टूडेंट हमारे मौजूद हैं जो खूब मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं एक जॉब के लिए, एक जॉब के लिए। जब वो जॉब उन्हें नहीं मिलती तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं वो, और हमारे ज़हीन और होशियार स्टूडेंट शागिर्द ज़ाया हो जाते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमने आपको ज़ाया नहीं करना। दोस्तों, इस आखिरी बात से इस वीडियो का अख्ताम करते हैं, वो ये कि आप स्कॉलरशिप की तरफ जाएं या जॉब की तरफ जाएं, आपने अपना माइंड सेट करना है। आपको कामयाबी भी मिलेगी, फेल्यूर्स भी मिलेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, रीस्टार्ट रीट्राई करते रहना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। आपने अभी 12th फेल तो मूवी देखी होगी, तो आप किसी भी तरफ क्यों ना जाएं, आपका विजन क्लियर हो, आपको पता हो कि आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है और उसके लिए खूब मेहनत करनी है। जो दोस्त स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं वो भी अपना माइंड क्लियर कर लें कि आपको यहाँ आके पढ़ना है और खूब मेहनत करनी है। रिसर्च करना भी इतना आसान नहीं है, अपनी बेसिक्स पे काम करना है, डिजिटल स्किल्स पे काम करना है, फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज लेने हैं। और अलावा आपको मैं एक और मेन टिप देता हूं, जो दोस्त फर्दर स्टडी के लिए आना चाहते हैं, आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे, अपनी FYP पे अच्छे से काम करना है और रिसर्च के लिए एक ऐसे एरिया को डिसाइड करना है जिसमें आप फर्दर भी रिसर्च कर सकें। मास्टर्स और PhD के लिए आप उसी एरिया पे रिसर्च करें। आपने अपनी एरिया में बैचलर्स के लिए जो आपकी फील्ड का ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करें, उसमें फाइनल ईयर अच्छे से रिसर्च करें, उस इंशाल्लाह आगे आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी। देखें दोस्तों, वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से स्टडी करनी है, सारे बेसिक्स को अच्छे से कवर करना है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपने एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आपने फाइनल ईयर रिसर्च करनी है, और वो एक सब सब्जेक्ट है टेक्निकल राइटिंग।
जी दोस्तों, टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ना है। जब वो सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तभी जाके फाइनल ईयर में अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे, थीसिस तभी अच्छे से बना पाएंगे जब वो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मेरी ये हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो फाइनल ईयर रिसर्च पे अच्छे से काम करना है, अपनी थीसिस को खुद बनाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी। जब आप खुद बनाएंगे तभी आप चीजों को समझेंगे। सारी बेसिक्स को कवर करके आपने फिर आना है, ये मेरी एडवाइस है और मेरा ओपिनियन है। अपने बैचलर्स में या मास्टर्स में ये चीजें नहीं की तो कोई बात नहीं, अभी से बैठ जाएं, इन चीजों को समझें, पढ़ें और अपना माइंड ये बना लें कि मैंने स्कॉलरशिप पे जाके वहां पढ़ना है, स्टडी करनी है, टाइम पे डिग्री को कंप्लीट करना है। मेरी चंद एडवाइस थी, इनको आपने अपने जहन में जरूर रखना है। और आप कहीं पे भी जाएं, जॉब की तरफ जाएं या स्कॉलरशिप की तरफ जाएं, सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आपने मेहनत जरूर करनी है, हिम्मत कभी नहीं हारनी, अल्लाह पे भरोसा कभी नहीं छोड़ना, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करनी है। इंशाल्लाह सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जी दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा और आपका विजन क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।